अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। हाइपरटेंशन, जहनी दबाव, ब्लड प्रेशर का हाई होना किस वजह से होता है और इसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। अब इससे रिलेटेड जो फैक्टर हैं वो मैं पहले 2 वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आप लोग जाके उन दोनों वीडियो को मेरे देख सकते हैं। अब ये 3rd वीडियो है, इसमें मैं ब्लड प्रेशर को डिस्कस करने वाली हूँ। वो 2 फैक्टर कौन से थे आपको रिमाइंड करवा दूँ, कोलेस्ट्रॉल और दूसरे नंबर पे कैल्शियम का डिपॉजिट होना। इन दोनों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, आप लोग वो सुन सकते हैं। अब ब्लड प्रेशर जो सा है वो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, हम कहते हैं कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर। 120 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर नॉर्मल में आता है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 में हो तो हम कहते हैं कि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब हार्ट का क्या काम है? हार्ट का सिर्फ एक ही काम है, पंप करना, ठीक है। वो ब्लड को पंप करता है, वो पंप करता है तो ब्लड मूव करता है। अब जब ब्लड मूव करेगा दिल की तरफ, जो शरियानों से आर्टरीज ब्लड को लेके आएंगी दिल की तरफ, ठीक है, वो वाला जो ब्लड प्रेशर उस टाइम पे जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हमारा 120 होना चाहिए। और जब दिल की शरियानों से ब्लड जो सा है वो बाहर हमारी बॉडी की तरफ मूव करेगा, वो वाला जो सा प्रेशर है वो 80 होना चाहिए, ठीक है। 120 और 180। और जो स्टेज 1 ब्लड प्रेशर की शुरू हो जाती है उसमें वो आ जाता है 130 to 139 और उधर से 80 to 89। और जो स्टेज 3 होती है जिसमें हम कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो चुकी है, उसमें 140 हो जाता है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और दूसरे वाला ब्लड प्रेशर 90 हो जाता है। तो अब ब्लड प्रेशर क्या है? इसे कहा जाता है कि ये जो सा है ये किलर है, साइलेंट किलर है। वो किस वजह से कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की जब आपको बीमारी हो रही होती है तो नहीं पता चलता है, इसका तभी पता चलता है जब आप लोगों को ब्लड प्रेशर हो चुका होता है। अब इसके कोई साइन इस तरह से नहीं होते कि हम पता चल सके कि हम हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी ब्लड प्रेशर चेक करने पे पता चलता है कि हम लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है या किस तरह से है। और जब आप लोगों को ये बीमारी हो चुकी होती है उसमें फिर थोड़े से साइन है, जिस तरह से सर का चकराना, सर में पेन होना, नाक से ब्लड आ जाना, ठीक है, और सीने में लेफ़्ट साइड पे पेन होना, ये इसकी निशानियां हैं जब आपको ब्लड प्रेशर हो चुका होता है। तो अब हम लोगों ने अब इससे खुद आप लोगों ने इसकी केयर करनी है और इससे आप लोगों ने अपने जो सा है ब्लड प्रेशर को खुद कंट्रोल रखना है और ख़ुद केयर करनी है कि हम लोग ब्लड प्रेशर की बीमारी की तरफ ना जाएं। क्योंकि ये क्या है, ये अकेला खुद एक ब्लड प्रेशर इटसेल्फ एक इशू नहीं है। ये क्या करता है, इसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है, किडनी इसकी वजह से डिफेक्ट होती है। उसके बाद चौथे नंबर पर आप लोगों का वो आ जाता है, चौथे नंबर पे आई साइट, ये आई साइट पे अफेक्ट करता है, ठीक है। अब ये अकेला एक बीमारी नहीं है, ये अपने साथ 4 बीमारियां लेके आ रहा है और वो ऐसी बीमारियां कि उसमें फिर इंसान डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। अब मैंने बहुत से ऐसे अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं 6 केसेस देखे हैं, उसमें से 7वां केस है, वो एक अदाकार है, उसने अपनी बेटी का बताया कि मेरे फेसबुक के ऊपर वो उसका क्लिप जो सा मैंने देखा था, पिछले साल की बात है, उसमें वो रो के बता रहा था कि मेरी बेटी ने की शादी हुई, उसकी फ़र्स्ट डिलीवरी थी और उसने बेटी को जन्म दिया और उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स की गलती की वजह से डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सके, ठीक है। वो डिलीवरी हुई है, मेरी बेटी ठीक थी, एकदम से उसकी BP हाई हुआ है और एकदम से फिर वो लो हुआ है और उसकी डेथ हो गई। ये डॉक्टरों की जो सी मिसमैनेजमेंट थी। ऐसे नहीं है, उनकी बेटी को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, ठीक है। जब हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है तो फिर वो जब उसको एकदम लो होता है वहाँ पे डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इसमें डॉक्टर्स जो से हैं, आप लोग चाहते हैं कि वो एकदम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जी हमें ब्लड प्रेशर है, एकदम कोई मेडिसिन दे हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आ जाए, ये इसका हल नहीं है। ये सबसे ख़तरनाक ये चीज़ है कि हाई ब्लड प्रेशर को फ़ौरन नीचे लेके आना। इसलिए आप लोगों को अगर ब्लड प्रेशर का इशू है भी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अपने वो सारे फैक्टर, कोलेस्ट्रॉल, अपना विटामिन D लेवल को पूरा करना और अपना थिन ब्लड को करना, वो भी मैं अभी आप लोगों को डिस्कस करती हूँ। ये सारी चीज़ों को आप सारा कुछ लेके चलेंगे तो आपका ग्रेजुअली यूं करके ग्राफ आपके ब्लड प्रेशर का यूं नीचे आएगा, खुद ब खुद आएगा। उसको ज़बरदस्ती मेडिसिन से लेके आएंगे तो वो बहुत ख़तरनाक होता है। हाई ब्लड प्रेशर से एकदम लो लेके आ जाना, वहाँ डेथ ख़त्म। और मैं 6 लड़कियाँ इसके अलावा अपने इर्द गिर्द, किसी की बहन थी, किसी की बीवी थी, वो जो बच्चे उन्होंने पैदा किए उनका वो बच्चे ठीक थे बच्चे, खुद माँ की डेथ हो गई डिलीवरी के फ़ौरन बाद। जी ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ है, लो हुआ है एकदम से, डॉक्टरों की गलती से उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर बेचारे क्या करें, आप लोग अपनी बीमारियाँ खुद को लगा के ऐसे ही ले जाते हैं और चाहते हैं कि ऑन द स्पॉट उसका हल निकल आए। ऐसे नहीं होता है, आप लोगों को खुद केयर करनी होगी और आप लोगों की ज़िंदगी
आप लोगों की ज़िंदगी सिर्फ आप लोगों की हद तक नहीं है। आपने आगे आपके बच्चे, आप एक अमानत होते हो, ठीक है ना। आपने अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहना है, अपने बच्चों को देखना है, अपनी फैमिली की हेल्थ को देखना है। तो इसलिए हर कोई अपनी सेहत को खुद देखे, अपना ख्याल खुद रखे। तो अब करना क्या है आप लोगों ने इसके लिए ब्लड प्रेशर को अपने ठीक करने के लिए आप लोगों ने अब जो थिन के लिए अब डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जो बता रहे होते हैं ना, वो ट्रीटमेंट वो अपनी तरफ से मेडिसिन और सारा कुछ वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं कि वो जी इस तरह से इनका वो ले आए हम लोग। लेकिन आप लोगों ने खुद से अपने देखना है कि हमने किस तरह से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है और किस तरह से हमने इसे लेके चलना है। अब आप लोगों ने नमक नहीं कम करना कि आप लोगों को, मैंने कल वाली वीडियो में आप लोग देखेंगे तो उसमें आप लोगों ने पोटाशियम और सोडियम का एक कम्बिनेशन मैंने आपको बताया था। ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो से होते हैं फीका खाना खा रहे होते हैं। अब थिन भी तो करना है ना ब्लड को, ब्लड थिन होएगा तो आप लोग अपने कोलेस्ट्रॉल को और विटामिन डी लेवल को सही रख पाएंगे। थिन होगा तो पोटाशियम ले पाएंगे आप लोग अपने विटामिन डी को एब्जॉर्ब करवाने के लिए। तो ब्लड को थिन आप लोगों ने साथ साथ उस पर काम करना है आप लोगों ने। ये नहीं कि सिर्फ एक दिन कर लिया, एक मरतबा कर लिया और आप लोग समझेंगे कि ये हमारा परमानेंट सोल्यूशन निकल आया। इसको ग्रेजुअली और नेचुरल तरीके से करना है। आप लोगों ने अपना पानी इंटेक थिन करने के लिए पानी का इंटेक अच्छा रखना है आप लोगों ने। उसके बाद ओमेगा 3 जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा होता है, इन्फ्लेमेशन कम करके, ठीक है, उस वहीं पे ओमेगा 3 अब यहाँ पे भी अपना रोल प्ले करता है। ओमेगा 3 क्या करता है आप लोग, क्योंकि ब्लड को थिन करता है। ओमेगा 3 किस में पाया जाता है? सर्दियों में लेना बहुत आसान है, मछलियाँ खाएं, ठीक है। मछली आप लोग डेली यूज़ करें, डेली नहीं तो कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन बाद यूज़ करेंगे, आपका ओमेगा 3 पूरा। अब गर्मियों में क्या है, आप लोगों ने ओमेगा 3 लेना है अपने फ्लैक्सीड और वालनट जो अखरोट होता है वो, चिया सीड, इन सबको भिगो के आप लोग अपना यूज़ करें और ओमेगा 3 अपना पूरा करें। ये भी थिन करता है ब्लड को। उसके बाद रेड चिलीज़, आप लोग सालन बनाएं, उसमें मिर्चें कम, फीके मत सालन खाएं। आप लोगों ने सोडियम को ना बढ़ाना है ना कम करना है। जितने लेवल पे सोडियम होता है आपने उतने लेवल पे ही रखना है अपना नमक, ठीक है। और मिर्चें आप लोगों ने स्पाइसी आपने खाना खाना है, उससे भी थिन होता है ब्लड। उसके बाद पोटाशियम वाली चीज़ें जैसे कद्दू हो गया, खीरा हो गया, वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करें। वेजिटेबल क्या करेंगी? आपकी बॉडी को अल्कलाइन करेंगी, आपके ब्लड को अल्कलाइन करेंगी। जब ब्लड अल्कलाइन होगा उससे फिर वो थिन होएगा, थिन होने की तरफ जाएगा, वो खुद ब खुद नेचुरली थिन हो जाएगा। लोग सब्जियां खाते नहीं हैं और वो टैबलेट के थ्रू जो उनसे अपना ब्लड प्रेशर लो कर रहे होते हैं। आप लोगों ने सब्जियां खानी हैं। दिन में आप लोगों की प्लेट का मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप अपनी प्लेट जो है वो सैलड के साथ सालन जो सा मैंने बताया कि दालें भी यूज़ करनी है, सब्जियाँ भी यूज़ करनी है। सब्जियों का यूज़ आपने, अब गर्मियाँ आ गई हैं, सब्जियाँ कितनी किस्म की सब्जियाँ हैं जिनमें ये पोटाशियम लेवल हमारा अच्छा हम लोग उससे कर सकते हैं, ठीक है। कद्दू हो गया, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया, कद्दू, खीरा, ये आप लोग ये यूज़ करें। और वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी वो ठीक होएगा और पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे। बाकी ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बाकी आप लोगों को बताई हैं वो रखेंगे। और बाकी आप लोगों को जो सारी मैं पिछली 2 वीडियोज़ में सब कुछ बताया है वो आप करेंगे, प्लस ये आप ब्लड को थिन करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो से ना 3-4 इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। और ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इसको सीरियस लेंगे तो आप लोग अपने लाइफ को बेहतर बना सकेंगे। अदरवाइज़ एक मरतबा वो बीमारी की तरफ जब एनर्जी ही सेल को नहीं मिल रही होगी तो आप लोग फिर एनर्जी लेस होते जाएंगे, फिर वो लेस होते होते बॉडी बिल्कुल डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। आपने अपनी बॉडी को डिक्लाइन नहीं होने देना है, उसके लिए आप लोगों ने अपना पूरा ख्याल रखना है और ये सारी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सोच रहे होंगे मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है, मैं सही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इस वीडियो की। हो सकता है आपके इर्द गिर्द बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत हो। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मुझे ऐसी वीडियोस बनानी है। अल्लाह हाफ़िज़।